जो है मैं ये वाला सेक्शन साफ़ करूँगी, ये जो सिंक के नीचे होता है वो। तो यहाँ पर सारा मैंने क्लीनिक की प्रोडक्ट्स जो होती है वो सारी रखी होती है। तो और एक कढ़ाई होती है ऑयल वाली, तो काफ़ी दाग पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर एल्बो ग्रीस डाल कर ना मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ से जो सामान निकाला है वो सारा इधर रखा है, और कुछ इस दूसरी साइड पर है। ये एक बास्केट होती है, इसमें भी सारी चीज़ें होती है जो ये ओ माय गॉड, इतना मैंने क्लीनिंग का स्टफ भी इकट्ठा किया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें ये इधर पड़ी रही, देखी नहीं काफ़ी टाइम से। तो आज मैंने सोचा कि निकालूं और साफ़ भी कर लूँ और देखें कि मैं कितना ज़ोफ्लोरा इकट्ठा किया हुआ है। तो अब मैं काफ़ी टाइम से यूज़ भी नहीं कर रही। अब ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो गया है, लेकिन मेरे पास अभी है तो मैं ये यूज़ कर लूँगी। बहुत अच्छा है ये, इसकी खुशबू अच्छी होती है। तो क्लीनिंग के बाद ये स्प्रे करें ना तो बड़ी ही क्लीनिंग करते हुए भी इसको साथ साथ वो आप कर सकते हैं ना, स्प्रे बॉटल में डालकर इसके साथ आप क्लीनिंग कर सकते हैं। ये जो है ना एंटीबैक्टीरियल है, काफ़ी अच्छा है ये। तो ये मैं आज सफाई करूँगी। तो ये छोटा सा कबर्ड है और इस यहाँ पर जगह थोड़ी है, तो फिर मैं यहाँ पर मज़ीद वीडियो क्लीनिंग करते हुए नहीं बना पाऊँगी। तो इसलिए सारा इसको क्लीन करके आज मैं जो है ना ये सामान जो है रखने वाला वो रखूँगी। बाकी जो यूज़ करने वाला है वो मैं बाहर रख दूँगी ताकि फिर नज़र पड़ती रहे और मैं उसको इस्तेमाल कर लूँ, नहीं तो वो उधर ही पड़ा रहेगा और मैं और ले आऊँगी। तो इसी तरह ना फिर चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। और ये देखें कि वाइट विनेगर यहाँ पर 2 पड़े हुए थे, एक ये है, आधा ये भी यूज़ है, ये भी आधा यूज़ किया हुआ है। तो फिर इसी तरह पड़ा रहा। क्लीनिंग के लिए ना आपको हर चीज़ क्लीन करने के लिए ना स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं चाहिए होती। उसके लिए आप जो है ये 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं आराम से। एक ये एल्बो ग्रीस है, जितने भी ऑयली ग्रीसी स्टेम्स होंगे ना उसको ये रिमूव कर देगी। और ये वाला जो है ना पिंक स्टफ, ये कहीं पर कोई ऐसे दाग हैं जिनको स्क्रब करने की ज़रूरत है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स होते हैं इनको वेट करके आप उसके साथ साफ़ कर सकते हैं, आराम से सारी सफाई हो जाती है। और ग्लव्स आप ज़रूर पहन लें, क्योंकि जो ये पिंक स्टफ़ होता है ना इसकी वजह से ना हाथ थोड़े से आपके जो नाखून वगैरह होते हैं वो स्क्रबी से हो जाते हैं, खुरदरे से हाथ हो जाते हैं। तो ज़ाहिर है में केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो इस वजह से ना आप अपने हाथों में जो है ग्लव्स पहन लें तो वो आपके हाथों की स्किन को सेफ रखेगा। तो अभी मैं ये सारा साफ़ करूँगी। मैंने ये जो टॉवल है इसको वेट कर लिया है, अब इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी सारा। लॉन्ड्री भी मैंने क्या डीप क्लीनिंग पर लगाई हुई है। वॉशिंग मशीन क्लीनर ये वाला मैं लाई थी होम बार्गेन से। तो इसमें दो साशे मेरा ख्याल है। तो 1 मिनट में चेक करके बताती हूँ। हाँ, इसमें 2 साशे ही थे। तो ये एक साशे मैंने कट करके ना वो जो लॉन्ड्री का ड्रम है उसमें डाला है, और इसमें लिखा हुआ था कि 40 डिग्रीज़ पर जो है आप इसका साइकिल चलाएं। तो ये तकरीबन 3.5 घंटे का बनता है। तो मैंने सुबह लगाई थी तो 12:30 तक जो है ना ये रुकेगी इंशाल्लाह। तो अंदर से साफ़ हो जाएगी ना तो फिर बाकी जो इसकी चीज़ें होती हैं वो मैं साफ़ करूँगी, बाहर से भी लॉन्ड्री को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो जब तक लॉन्ड्री साफ़ होती है इसका ये साइकिल चलता है, तब तक मैंने जो है ना साथ साथ जो अंडर सिंक वाला पार्ट था वो भी साफ़ कर लिया है। ऑलमोस्ट मल्टीटास्किंग हो गया है। साथ में लॉन्ड्री ज़ाहिर है वो उसने खुद ही साफ़ होना था, तो तब तक मैंने ये अंडर सिंक वाला एरिया साफ़ कर लिया है। और अब मैंने थोड़ी देर के लिए उसको इसी तरह छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए अंदर से, और बाहर से भी इसके जो ये खिड़कियाँ सी हैं ना ये अच्छे से ड्राई हो जाए। तो तब तक मैं अब जो चीज़ें वॉश करने वाली हैं वो वॉश कर लूँगी, और जो चीज़ें एक्सपायर है या कुछ इस तरह से वो सारी जो है ना साफ़ करके फिर मैं वो इतने में वो वाला काम कर लूँगी।
आपके पास ये एल्बो ग्रीस नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह ना आप इस तरह से कोई भी स्प्रे बॉटल जो खाली होती है उसमें पानी डालकर, और जो वॉशिंग लिक्विड होता है ना बर्तन वॉश करने वाला, कोई भी जो फेरी वगैरह जो भी आप यूज़ करते हो वो वाला थोड़ा सा इसमें डालकर तो उसको अच्छे से मिक्स करके ना तो खुद से एक स्प्रे रेडी कर सकते हैं। उससे भी जो है ना ऑयली और ग्रीस के दाग आराम से उतर जाते हैं। और पिंक स्टफ़ की जगह जो है आप बेकिंग सोडा जो है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरह से ये जो होता है ना स्पंज स्क्रबी सा, तो इसको ना हल्के हाथों से रब करके दाग वगैरह भी उतार सकते हैं। तो कोई मसला नहीं होता, इतना नहीं है कि यही चीज़ें होंगी तो तभी सफाई अच्छे से होगी। जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं वो वाली आराम से यूज़ हो जाती हैं। क्लिनिक की कुछ प्रोडक्ट्स पड़ी हुई थी इस ड्रॉ में, तो काफ़ी टाइम से मैंने तो देखी ही नहीं, मुझे याद भी नहीं था कि कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो जो नई थी वो मैंने ओपन कर ली, और जिसकी वजह से अब दो दो चीज़ें खुल चुकी हैं। ये देखें, ये जो ना वाइट विनेगर है स्प्रे, ये दो पड़े हुए हैं और देन दोनों मैंने यूज़ किए हुए हैं। इसी तरह जो है ये ग्लव्स, जब भी होम बार्गेन्स गई मैं तो मैंने ले लिए। ये मैंने खोला है, एक पेयर यहाँ से यूज़ किया है, एक ये वाला है, एक पेयर यहाँ से, मतलब तीनों खुले हुए हैं। मुझे बड़ा ही अफसोस हो रहा है। तो डीप क्लीनिंग का ये फ़ायदा होता है ना कि आपको पता चल जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी ख़त्म हो चुकी हैं और कौन कौन सी चीज़ों की आपको ज़रूरत है। और इसी तरह ये विंडो क्लीनर भी है, ये पड़ा हुआ था ऑलरेडी और ये मैं ले आई थी, खैर ये अभी बंद है। इसी तरह ये जो कारपेट क्लीनर है ये मैंने आधा यूज़ किया हुआ है, ये भी इधर पड़ा हुआ था, शुक्र है ये मिल गया है। तो ये जो है बिन के लिए मैं लाई थी, कभी यूज़ ही नहीं किया, अभी तक बंद है, तो इसको मैं यूज़ करूँगी। बिन अभी मैं साफ़ करके रखूँगी, लेकिन यह है कि बिन साफ़ होते हैं इतने वो गंदे नहीं होते, स्मेल्स कभी नहीं आई, तो इसी वजह से मैंने कभी ये वाली चीज़ यूज़ नहीं की। इसी तरह ये मैंने कुछ लाई थी जो कैंडल होल्डर्स हैं, तो इनका मैंने कोई करना था DIY, तो वो भी मैंने नहीं किया, कभी मैंने इनको यूज़ ही नहीं किया। और ये देखें कि ये भी वैसे ही फिर एक तरह से ना वेस्ट हो गए हैं। तो अब इनको मैं देखती हूँ कि मैंने इनको कैसे यूज़ करना है। तो मुझे ना थोड़ा अफसोस हो रहा है कि कुछ टाइम आप चीज़ें ना देखें ना तो फिर याद नहीं रहती कि कौन कौन सी चीज़ें घर में हैं। वैसे मेरी कोशिश होती है कि घर में जो चीज़ें मौजूद हैं वो सारी यूज़ हो जाए, उसके बाद फिर शॉपिंग की जाए। ज़ोफ्लोरा में अक्सर रखती थी, तो ये मैं अब यूज़ नहीं कर रही काफ़ी टाइम से, तो जिसकी वजह से ये पड़ा हुआ था। शुक्र है कि ये अभी है, क्योंकि ये अब काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है। उस वक्त ना इतना एक्सपेंसिव नहीं था जब मैंने ये लिया था, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। ये है ज़िप लॉक बैग्स, इनको मैंने वॉश करके अच्छे से तो इधर रखा है बाहर ड्राई होने के लिए। अच्छे से ड्राई करके ना फिर मैं स्टोर कर लूँगी। मैं एक दफ़ा इस्तेमाल करके उनको ना फेंकती नहीं हूँ, मैं उनको अच्छे तरीके से यूज़ करके ना फिर मैं इनको फेंकूँगी। अभी इनको मैं यूज़ करूँगी दोबारा। के जो नीचे वाला हिस्सा था ना वो भी मैंने साफ़ कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा हो गया है। तो यहाँ पर मैंने एक ये प्लास्टिक का कंटेनर रखा है कि पानी थोड़ा कभी कभी जो है ना मुझे लगता है कि थोड़ा लीक होता है, तो फिर बाकी चीज़ें ना गीली ना हो, तो इसलिए ना ये मैंने रखा होता है। और मेरी कोशिश होती है कि यहाँ पर वही वाली चीज़ें रखी जाएँ जो अगर गीली भी हो जाए ना तो कोई मसला नहीं है। लाइक जितनी भी क्लिनिक की प्रोडक्ट्स है ना वो रखी हैं। तो यहाँ पर एक ये मैंने छोटी सी कढ़ाई रखी होती है, तो ये ऑयल इधर रखा है मैंने, अभी पहले नहीं था, आज रख दिया है मैंने इधर। शायद बाद में मेरा जो ना माइंड चेंज हो जाए, फ़िलहाल मैंने इधर रख दिया है सारी वो चीज़ें। और माशाल्लाह से काफ़ी जगह भी बन गई है। बास्केट रखी हुई थी तो ये ना काफ़ी जगह भी लेती थी और चीज़ें सारी हाइड हो जाती थी, जिसकी वजह से ना पता नहीं चलता था, तो इसलिए ना अब मैंने ये निकाल दी है।